आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे त्योहारों के सीजन की। मतलब फेस्टिव सीजन आप सभी जानते हैं शुरू हो चुका है, त्योहार आ गए हैं, त्योहार आने शुरू हो गए हैं, इसी के साथ पत्थरबाजी भी शुरू हो गई है। कभी हमारी रामलीला पर हड्डियां फेंकते हैं, कभी कैमरे लगाते हैं, कभी हमारी कीचड़ हमारी रामलीला पर फेंकते हैं। मैम 5 लोग घायल बता रहे हैं, फिर ये भीड़ कैसे है? मैम इतने लोग घायल कैसे? अगर इन्होंने आध घंटे में FIR दर्ज नहीं कराई तो वो होगा चंडोस में जो आज तक नहीं हुआ। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, सरकार की तरफ से उन पर कार्रवाई होगी। आप बेफिक्र रहिए। जब इनके ताजिया पूरी चंडोस में निकलते हैं तो राम बारात और काली का मेला भी पूरी चंडोस में निकलेगा। अभी फुटेजेस हम लोग देख रहे हैं, अभी एज सच पथराव की इसकी पुष्टि वहां पर नहीं हुई है। राम बारात निकल के आ रही थी और जैसे ही मस्जिद के पास आई ये लोग तलवार और ईंट पत्थर लेके आए और लाठी लेके आए और हिंदुओं पे पथराव किया। अच्छा देखिए, पुलिस का कहना है कि पथराव के साक्ष्य अभी नहीं मिले हैं, लेकिन वहां के जो लोग हैं, खासकर जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं, उनका कहना है कि पत्थरबाजी तो हुई है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी कह रहे पत्थरबाजी नहीं हुई तो फिर इतने लोग जख्मी कैसे हो गए, ये तोड़फोड़ सब कुछ हुई। पुलिस का कहना है अभी पथराव के अभी साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं उनकी बात को सही माना जाए और इनके आरोप जो हैं लोगों के उनको सही माना जाए तो मतलब ऐसा क्यों होता है कि जब जब हिंदू त्योहार तब निकलते हैं पत्थर मार, मतलब उपद्रवियों के हौसले अचानक से बढ़ जाते हैं। जैसे ये पत्थरबाजों का फेस्टिव सीजन शुरू हो गया, शायद अब एक एक करके सारे त्योहार आएंगे। मतलब सावन की शुरुआत होते ही पत्थरबाजी हुई, रामनवमी पर पत्थरबाजी हुई, नवरात्र के शुरू होते एक बार फिर पत्थर बरसने शुरू हो गए, चलने की खबरें आ गई हैं, देखिए सारी तस्वीरें आ रही हैं। अब आरोप लग रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में थाना चंडौस इलाके में राम बारात के दौरान पत्थराव के आरोप है। इन लोगों का आरोप है पत्थरबाजी हुई है। मंत्री भी कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार में। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही राम बारात चंडौस इलाके में मस्जिद के पास पहुंची, आरोपों के मुताबिक कुछ लोग मस्जिद से निकले और राम बारात में शामिल लोगों पर पथराव किया। आरोप यह भी है कि उपद्रवियों के हाथों में तलवारें भी थी। ये देखिए कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, वो भी तस्वीरें हैं। उपद्रवियों के हाथों में तलवारें भी थी जिससे उन्होंने राम भक्तों पर अटैक किया। अब बताया जा रहा है कि उपद्रवियों के हमले में 12 लोग जख्मी हो गए। हालांकि पथराव के साक्ष्य अभी पुलिस को नहीं मिले हैं, लेकिन 12 लोग जख्मी हुए हैं। तलवारें चलने के भी आरोप है कि तलवारें भी चली हैं राम भक्तों पर। बीजेपी का दावा है कि जैसे ही राम बारात मस्जिद के सामने पहुंची, मस्जिद में से 15 से 16 लोग निकलकर बाहर आ गए। तलवार से एक युवक पर अटैक कर दिया गया। इसके बाद दोनों पक्षों में फिर हाथापाई शुरू हो गई। एक राम बारात निकल रही थी, नवरात्र चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं, राम बारात जा रही थी, वो इलाका आया, वो इलाके में घुसे। अब हिंदू संगठनों का जो आरोप है, मैं दोनों पक्ष आपको बता रहा हूं, हिंदू संगठनों का जो कहना है कि ये तो 84 वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से राम बारात निकलती रही, कोई ऐसा नहीं अचानक से, ये तो 84 सालों से ऐसा हो रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ, मस्जिद के सामने ही उन पर अटैक किया गया। शोभा यात्रा के आयोजकों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन और अधिकारियों से हमले की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि हमला हो सकता है, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से यह घटना हुई। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है, चेतावनी दिया कि जब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक न तो राम बारात निकलेगी, ना ही रामलीला का मंचन होगा। राम बारात पर हमला हुआ है, भक्तों ने कह दिया ना रामलीला का मंचन ना राम बारात। हिंदू संगठनों की तरफ से 20 हमलावरों को नामजद करते हुए 150 से ज्यादा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। 150 से ज्यादा के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है पत्थरबाजी मामले में। लेकिन पुलिस के एक्शन से हिंदू संगठन नाराज हैं। आज उन्होंने सड़क जाम कर दिया, थाने का घेराव कर दिया। उनका आरोप है कि रामलीला कमेटी के आयोजकों की तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा।
हालांकि अलीगढ़ पुलिस का दावा है कि घटना की वीडियो में पथराव होने के सबूत नहीं मिले हैं। ये पुलिस का पक्ष है कि पथराव के सबूत नहीं मिले। पुलिस ने कहा है कि सिर्फ एक को हल्की चोट आई है। एक बार सुन लीजिए आप, पुलिस एक बार सुन लीजिए। हम वहां जब मस्जिद के सामने पहुंचे तो 100-150 लोगों ने एक राय होकर हम पर पथराव और हमला कर दिया। शाम बारात निकल के आ रही थी और जैसे ही मस्जिद के पास आई ये लोग तलवार और ईंट लेके आए और लाठी लेके आए और हिंदुओं पे पथराव किया। जो राम बारात निकल रही थी, क्या कहेंगे मैम, स्थिति क्या थी? आप तो मौके पर थी। नॉर्मल तरीके से निकल रहे हैं। पथराव कैसे हो गया? जो पथराव नहीं हुआ, कोई पथराव मैम 5 लोग घायल बता रहे हैं, फिर ये भीड़ कैसे है? कोई पथराव नहीं हुआ मैम, इतने लोग घायल कोई कैसे? पथराव नहीं हुआ। देखिए, पुलिस का पक्ष है कि भाई पथराव नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं पत्थरबाजी हुई है। मतलब अब हो ये गया है कि जब भी इस तरह का कोई त्योहार आता है ना, प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया था राजस्थान में, जब हिंदू त्योहार तब पत्थर मार, कुछ तुष्टिकरण, सारी चीजें। लेकिन एक लग रहा है कि पत्थरबाजी भी ना कैलेंडर फिक्स हो जाता है। मतलब इसका अनुमान अब लगाया जा सकता है कि कब पत्थर मारने वाले झुंड में निकलने वाले हैं। कोई भी हिंदू त्योहार का वक्त या शोभा यात्रा निकले, उपद्रवी अपने नफरत के पत्थर जमा करके अपना टारगेट तैयार कर लेते हैं। इसलिए साल 2023 में गुजरात हो या बिहार, हरियाणा का हो या मेवात हो या गुजरात का वडोदरा, हरियाणा का मेवात हो या गुजरात का वडोदरा, बंगाल का हुगली या हावड़ा, हर बार एक जैसे ही पैटर्न दिखता है। पिछले 17 दिनों में ही हिंदू संगठनों की यात्रा पर पत्थरबाजी हुई है। 1 अक्टूबर को गोपालगंज में शोभा यात्रा पर पत्थर चले। आरोप है कि मस्जिद की छत से लोगों ने जमकर पत्थर चलाए। 28 सितंबर को धार में गणेश विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने हमला कर दिया। 29 सितंबर को गुजरात के 2 जिले नर्मदा और वडोदरा में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। नर्मदा जिले में तो आगजनी भी हुई। 4 अलग अलग तस्वीरें, अलीगढ़, गोपालगंज, वडोदरा और धार। कभी गणेश विसर्जन पर पत्थरबाजी, गणेश भक्तों पर पत्थरबाजी, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी और अब राम बारात पर पत्थरबाजी।